Good afternoon, students. Last classes we have discussed what are the various type of HTML tags क्या होते हैं. बेसिकली हम HTML पेजेस कैसे डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टैग्स. कौन कौन से टैग्स डिस्कस किए थे हमने लास्ट क्लास में, विच इंक्लूड्स हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग. ये सब टैग्स क्या करते हैं, इनमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वो कैसे प्रिंट होके आती है. ठीक है, ये सब टैग्स हमने देख लेते. उसके बाद हमने देखा था फॉन्ट टैग्स क्या होते हैं, स्टाइल टैग क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, ये टैग्स भी हम देखेंगे आज. ठीक है, फॉन्ट टैग हम देख चुके थे, कलर हम देख चुके थे कि कैसे चेंज करते हैं फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर. एंड टुडे वी विल बी लर्निंग हाउ वी कैन चेंज यूज द स्टाइल टैग्स. स्टाइल टैग्स कौन कौन से होते हैं और हम उसे प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टाइल टैग्स. ओके, स्टाइल टैग्स. The HTML provide the various style tags which are as follows. स्टाइल का मतलब क्या होता है कि कैसे आपका पेज डिस्प्ले होगा. ओके, किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा. तो सबसे पहला स्टाइल टैग जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज बोल्ड. बोल्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन बी एंड ग्रेटर देन बी, इस तरीके का टैग यूज़ करते हैं. ये बेसिकली जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको बोल्ड में कन्वर्ट करता है. इसको हम कंटेनर एलिमेंट भी बोलते हैं. देखो सिंटेक्स क्या है, बी, और जो हमें जिस टेक्स्ट को बोल्ड करवाना वो, देन बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया हमने. देखो एग्जांपल दिया है, सबसे पहले HTML, देन हेड, टाइटल. ये फॉर्मेट होता है HTML कोड लिखने का. उसके बाद बोल्ड हमेशा हम बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको करते हैं. हमने एक पैराग्राफ लिया, पी टैग क्यों यूज होता है पैराग्राफ के लिए. दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट एंड बोल्ड, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट. ठीक है, तो ये दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट को तो वो नॉर्मली ही प्रिंट करेगा, बट दिस इज बोल्ड टेक्स्ट को वो बोल्ड में प्रिंट कर देगा. ओके, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को बोल्ड लिख सकते हैं. नेक्स्ट, अब हम चाहते हैं कि हमारा कुछ कंटेंट इटैलिक के फॉर्म में आए तो हम आई का यूज़ करेंगे. तो जो भी टेक्स्ट हमें इटैलिक फॉर्म में चाहिए उसको हम इसके अंदर लिख देंगे. देख रहे हैं, बॉडी के अंदर आई लिखा है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, जिसे हमें इटैलिक बनाना, देन इटैलिक को क्लोज कर देंगे. ओके, नेक्स्ट अंडरलाइन. अंडरलाइन टैग्स भी हम यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ सके. इसको भी हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं. ओके, तो सबसे पहले आप देख रहे हो हेड के अंदर, देन बॉडी, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट. ओके, तो दिस इज तो नॉर्मली आएगा, बट टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी. तो इस तरीके से हम अंडरलाइन टेक्स्ट का टैग का यूज़ कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हमारे स्टाइल टैग्स एंड होते हैं. नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट. जो कि हम HTML, हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो, या हमें बुलेट्स चाहिए, हमें स्क्वायर्स चाहिए, इस तरीके से कोई भी लिस्ट के फॉर्म में चीज़ प्रिंट होना चाहिए, डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं प्रिंट होना चाहिए. तो उसके लिए हम ये लिस्ट का यूज़ करते हैं. ओके, तो HTML हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है. समटाइम वी आर इन हरी अप एंड डू नॉट लाइक टू रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, so putting important information in the form of list seems to be helpful. HTML supports various elements for making the list. They can be divided into two type of list, glossary list and the regular list. Okay, you understood. ये बोल रहा है कि समटाइम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम पूरे पैराग्राफ्स रीड करें, तो हम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देते हैं. दैट इज़ बेसिकली लिस्ट के फॉर्म में लिख देते हैं. तो HTML हमें टू टाइप्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है. फर्स्ट इज ग्लोसरी लिस्ट एंड रेगुलर लिस्ट. ग्लोसरी लिस्ट आर डिनोटेड बाय द एलिमेंट DL. ठीक है, while regular lists are represented by UL, OL, MINU and DIR. 4 टाइप की आपकी रेगुलर लिस्ट होती है एंड 1 टाइप की दैट इज ग्लोसरी लिस्ट. लिस्ट नेस्टेड भी हो सकती है, दैट इज एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, लिस्ट टैग लाइक पैराग्राफ एंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आर जनरली HTML कंटेनर विद बाउंड्रीज. ओके, द लिस्ट टैग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द स्पेसिंग एंड लेआउट ऑफ द टेक्स्ट. अगर आप लिस्ट के फॉर्म में डेटा को लेके आएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी जो पेज की स्पेसिंग और लेआउट को अफेक्ट करेगा. फॉर्मेटिंग टैग्स को भी अलाउ कर सकते हैं आप. ठीक है, तो हम देखते हैं कितने टाइप के लिस्ट टैग्स है जो यूजुअली यूज होते हैं HTML में. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ लिस्ट जो हम यूज करते हैं दैट इज अनऑर्डर लिस्ट. ओके, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं UL के थ्रू.
दिस इज ऑल्सो नोन एज अननंबर्ड लिस्ट। इसमें हम नंबर्स का यूज़ नहीं करते, इसमें हम सिम्बल्स यूज़ कर सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, बुलेट्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिस्ट आइटम के आगे। एन अनऑर्डर लिस्ट विद द यूएल टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द एल टैग। ठीक है, लिस्ट के लिए हम एल यूज़ करते हैं। ओके, द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद बुलेट्स, टिपिकली स्मॉल ब्लैक सर्कल्स। द अनऑर्डर लिस्ट इज अ कंटेनर टैग, इसको भी कंटेनर टैग कहा जाता है। फॉर द मोस्ट वेब ब्राउजर इज अ फुल ब्लैक सर्कल। बाय डिफॉल्ट हमें जो लिस्ट में जो मिलता है दैट इज बुलेट टाइप मिलता है ब्लैक कलर का, और बाकी हम अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं टाइप को। ठीक है, देखो यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स देख लेते हैं। यूएल, देन जिस जिस डेटा को हमें लिस्ट के फॉर्म में चाहिए वो हम यूएल के बीच में लिख देंगे, देन यूएल को क्लोज कर देंगे। अब एग्जांपल देखो, HTML, हेड, टाइटल, ये सब चीज़ें तो सेम ही रहती। बॉडी में हम गए, बॉडी में हमने लिखा है यूएल, देन एल जो एलिमेंट हमें चाहिए, माय फर्स्ट एलिमेंट, एल को क्लोज किया, एल सेकेंड एलिमेंट, एल थर्ड एलिमेंट, एल फोर्थ एलिमेंट, एंड देन एट लास्ट वो लिस्ट। तो बुलेट आ जाएगा माय फर्स्ट आइटम, नेक्स्ट लाइन की बुलेट आ जाएगी माय सेकेंड आइटम, थर्ड बुलेट आएगी मैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा प्रिंट होता है लिस्ट के फॉर्म में। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमें जो सर्कल वाली जो बुलेट मिली थी ब्लैक डॉटेड, वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंग बुलेट सेट करना चाहते हैं। तो इस एट्रीब्यूट हमें यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टाइप की, किस टाइप की हम बुलेट्स चाहते हैं या किस टाइप की लिस्ट में सिंबल चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स है यूएल टाइप इक्वल्स टू वैल्यू। आप वैल्यू के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, नीचे एग्जाम्पल दिए हुए, टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, टाइप इक्वल्स टू डिस्क, टाइप इक्वल्स टू सर्कल। आपने टाइप अगर स्क्वायर डाला है तो जो भी लिस्ट है उसके सभी पॉइंट्स के आगे स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा, डिस्क डाला है तो डिस्क आ जाएगा, और सर्कल डाला है तो सर्कल। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, लिस्ट क्या होती है, कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं। हमने पढ़ी अभी तक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या करती है? ऑर्डर लिस्ट में हम अगर 1 2 3 के फॉर्म में चाहते हैं डेटा आए, मतलब लिस्ट के आगे हमारे 1 2 3 लिखा रहे, तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग 1 2 3 से स्टार्ट होती है, और बाद में आप अपने अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट सेट करके ABCD या रोमन नंबर्स भी सेट कर सकते हैं। ओके, सेम यही रहेगा, बस डिफरेंस ये आता है कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम UL लिखते थे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम OL लिखेंगे, और LI तो अंदर ही रहता है, दैट इज लिस्ट। सेम इसमें एट्रीब्यूट की वैल्यू हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से वी कैन create a order list as well as unorder list. So I hope you understood what do we mean by the order list, unorder list, style tags क्या होते हैं. Okay, so next class we will discuss further topics.